Assalamu alaikum dear students, welcome back into the online class of MSc Zoology first semester and BA Zoology fifth semester. Dear students, हमारा इस क्लास में जो सब्जेक्ट है वो है फिजियोलॉजी। और प्रीवियस डेज़ में हमने ऑन कैंपस जो क्लासेस लिए थी उसमें हमने एक चैप्टर को डिस्कस किया था, वहाँ पर न्यूरॉन फिजियोलॉजी, जिसमें हमने न्यूरॉन पोटेंशियल्स को भी डिस्कस किया था और वहाँ पर सिनैप्सिस वगैरह और न्यूरोट्रांसमीटर्स के कुछ टॉपिक्स जो थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज हमारा जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है और हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है वो है बेसिकली स्केलेटल मसल्स का, और इसमें हमारे पास जो टॉपिक दिया गया है अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन वो है कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। सो आज हम कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स को पढ़ने जा रहे हैं। सो कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स के इंट्रोडक्शन में हमें फिजियोलॉजी, मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक जो गाइटन एंड हॉल की है, सो उसमें हमें बताया जाता है कि अबाउट 40% बॉडी जो है वो स्केलेटल मसल्स पे कंपोज है और बाकी जो 10% हमारे बॉडी में मसल्स है वो परहैप्स स्मूथ और कार्डियक मसल्स है। लेकिन हमारे पास जो स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स है इनका बेसिकली जो कंट्रैक्शन का प्रिंसिपल है वो तकरीबन हमारे पास क्या है, सेम है, यानी एक ही किस्म का हमारे पास कंट्रैक्शन प्रिंसिपल अप्लाई होता है इन तीनों मसल्स को कंट्रैक्ट करने में। सो हमारे पास फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल्स में हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स जो है वो बेसिकली बंडल फॉर्म में है जो कि फाइबर में कंपोज्ड है। सो हमें नेक्स्ट स्लाइड में एक इमेज दिखा रहे हैं जो कि ये एक ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन है जिसे हम हैंड कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास बाइसेप ट्राइसेप मसल है। सो यहाँ इस मसल से उन्होंने स्टार्ट लिया है। सो ये मसल्स का एक छोटा सा पोर्शन उन्होंने आपके पास मैग्नीफाइड करके आपको दिखा रहे हैं जो कि मसल फेसिक्यूलस जिसे कहते हैं, और ये आपके पास फाइबर्स फॉर्म में है। सो ये एक मसल फाइबर उन्होंने यहाँ से ड्रा किया है और फिर मसल फाइबर के अंदर वो मायोफाइब्रिल को डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास मसल जो है वो एक बंडल फॉर्म में है और फिर हर इस बंडल के अंदर हमारे पास फाइबर्स हैं जिसको मसल फाइबर्स कहते हैं, और फिर हर एक मसल फाइबर्स के अंदर अगर हम देखें सो हमारे पास मायोफाइब्रिल्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो आते हैं, इनको देख लेते हैं हमारे पास बेसिकली कि ये मसल फाइबर हमारे पास है कैसे। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि फिगर 6.1 जो अभी आपने देखा उसमें स्केलेटल मसल्स की ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे थे और साथ में तमाम स्केलेटल मसल्स जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। हम देख रहे थे कि हमारे पास वो डिफरेंट किस्म के मसल फाइबर से मिलके बने हैं और तकरीबन हर एक मसल फाइबर जो है सो न्यूमरस फॉर्म के मसल फाइबर हैं और हर एक फाइबर जो है तकरीबन वो 10 to 80 माइक्रोमीटर डायमीटर में है, और हर एक फाइबर जो है वो फिर फर्दर स्मॉलर सब यूनिट्स पे हमारे पास कंपोज्ड थे। और मोस्ट जो स्केलेटल मसल्स है उसमें हर एक फाइबर तकरीबन मसल के इंटायर लेंथ तक एक्सटेंड होता है, सिवाय हमारे पास 2% फाइबर्स के, जिसमें हर एक फाइबर जो है वो इन्वर्टेड है बाय ओनली वन नर्व एंडिंग, यानी हर एक फाइबर जो है उसमें एक एक नर्व एंडिंग भी होता है, यानी उनके साथ कनेक्टेड है जो कि मिडल ऑफ द फाइबर में बेसिकली मौजूद होते हैं। सार्कोलीमा जो है बेसिकली ये एक थिन मेम्ब्रेन है जो स्केलेटल मसल फाइबर के ऊपर होता है, और सार्कोलीमा जो है वो ट्रू सेल मेम्ब्रेन है, इसलिए हम इसे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी याद रखते हैं कि यानी मसल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या मसल फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये एक आउटर कोट का काम करता है जो कि थिन लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड मटेरियल का, जो कि कोलेजन फाइब्रिल जो है वो भी इसमें मौजूद होते हैं। और हर एक मसल फाइबर के एंड पे हमारे पास ये सरफेस जो है सार्कोलीमा ये फ्यूज़ हो जाता है टेंडान के फाइबर के साथ, और टेंडान जो है वो फिर हमारे पास इसके बाद कलेक्ट होके एक बंडल, और फिर ये बंडल और जो है वो
टेंडान की मदद से हमारे पास बोन्स के साथ इंसर्ट होते हैं। सो ये आप देख रहे थे मसल्स के बेसिकली एनाटमी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मायोफाइब्रिल्स जो है वो फिर बेसिकली फर्दर हमारे पास, अगर उसकी एनाटमी हम देख ले मायोफाइब्रिल्स की, सो मायोफाइब्रिल्स जो है हमारे पास बेसिकली वो फिर फर्दर कंपोज है। आपके पास ये ब्राइट बैंड्स भी हैं और लाइट बैंड भी है। सो बेसिकली ये अब हम इनको पढ़ने जा रहे हैं कि ब्राइट बैंड क्या है बेसिकली और लाइट बैंड। सो यहाँ पर फिर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि हर एक मसल फाइबर जो है वो सेवरल हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड मायोफाइब्रिल्स रखता है और जो है ये स्मॉल ओपनिंग डॉट्स भी है के अंदर। और हर एक मायोफाइब्रिल्स जो है बेसिकली वो 1500 एडजेसेंट मायोसिन फिलामेंट्स एंड 3000 एक्टिन फिलामेंट्स पे बेसिकली कंपोज है, जो कि एक लार्ज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल है। और ये बेसिकली जो मसल कंट्रैक्शन है एक्चुअली वो हमारे पास इन्हीं प्रोटीन की वजह से होता है। सो यानी हर एक मायोफाइब्रिल्स जो है वो तक आपके पास 1500 मायोसिन फिलामेंट्स एंड 3000 एक्टिन फिलामेंट्स में बेसिकली मूड कंपोज है। फर्दर अगर हम इस फिगर की ई पॉइंट्स को देखें, सो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो पार्शली इंटर डिजिटेट एंड दे काज द मायोफाइब्रिल टू हैव अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। सो अगर हम इस इमेज में देखें एक दफ़ा फिर से, सो ये आपको नज़र भी आ रहे हैं कि इसमें ब्राइट भी है और लाइट बैंड्स भी है। सो ये हमारे पास मतलब फर्दर अगर हम देखें, सो ये फिर आपके पास दो डिफरेंट किस्म के बैंड्स पे कंपोज है, जिसमें एक को ए बैंड का नाम दिया जाता है और दूसरे जो है उसको आई बैंड का नाम दिया जाता है बेसिकली। सो हम इसको ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर वही बात करते हैं कि हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स जो है वो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स की फॉर्म में मौजूद है। लाइट बैंड जो है उसमें जस्ट एक्टिन फिलामेंट्स है, जो कि हमारे पास 1500 इन नंबर थे और इसको आई बैंड्स के नाम से भी याद रखते हैं, जो कि आइसोट्रॉपिक है पोलराइज्ड लाइट के लिए। और डार्क बैंड जो है वो बेसिकली मायोसिन फिलामेंट्स पे कंपोज है और इसके एंड में हमारे पास यानी एक्टिन फिलामेंट्स का जो एंड है वहाँ पे हमारे पास मायोसिन और लेप है। और ये ए बैंड इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि ये एन आइसोट्रॉपिक है पोलराइज्ड लाइट के लिए। और आप ये भी याद रखिए कि हमारे पास जो मायोसिन फिलामेंट है उनके साइडों से क्रॉस ब्रिजेस, उनके साइडों पे क्रॉस ब्रिजेस भी मौजूद हैं और ये इंटरेक्शन करते हैं ये क्रॉस ब्रिजेस जो है और एक्टिन फिलामेंट्स, और इनकी वजह से हमारे पास बेसिकली कंट्रैक्शन ही होता है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो बेसिकली यहाँ पर ये जो आपको लाइनें या मतलब डार्क किस्म के बैंड नज़र आते हैं, ये आपके पास बेसिकली ए बैंड है। और ये दरमियान में जो आपके पास लाइट किस्म की लाइनिंग नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास आई बैंड है। सो आई बैंड और ए बैंड जो है, ए बैंड की फिर साइड अगर आप देखें, सो यहाँ साइडों पे आपको क्रॉस ब्रिजेस भी नज़र आते हैं, जो कि हमारे पास एक्टिन और ये क्रॉस ब्रिजेस के दरमियान कनेक्ट इंटरेक्शन होता है और इसकी वजह से बेसिकली मसल कंट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम इस फिगर की फर्दर डिटेल में जाए, सो हमें यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट के एंड में जो है जिसे हम जेड डिस्क भी कहते हैं, सो जेड डिस्क से हमारे पास ये फिलामेंट जो है ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हैं मायोसिन फिलामेंट्स तक। और ये जेड डिस्क जो है इसे बेसिकली ये खुद भी आपके पास फिलामेंटस प्रोटीन पे कंपोज्ड है, जिसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स भी है। और साथ में हमारे पास क्रॉस वाइज जो है यहाँ पे मायोफाइब्रिल्स और मायोफाइब्रिल टू मायोफाइब्रिल ये बेसिकली मौजूद होते हैं, जो कि एक मायोफाइब्रिल को दूसरे मायोफाइब्रिल्स के साथ बेसिकली कनेक्ट करते हैं। सो इंटायर मसल फाइबर जो है वो लाइट और डार्क बैंड्स पे है।
और यही बैंड्स जो है बेसिकली ये स्केलेटल और कार्डियक मसल्स को स्टेरिएटेड नेचर भी देते हैं। सो वी कैन आल्सो कॉल देम स्टेरिएटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स, क्योंकि इनमें बेसिकली ये बैंड्स हैं। सो कार्डियक मसल्स में ये करेक्टरिस्टिक्स भी पाया जाता है और स्केलेटल मसल्स जो है वो भी ये करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देख लें तो ये कहते हैं कि ये जो बेसिकली लाइनिंग है यहाँ पे ये जेड लाइन है। सो एक जेड लाइन और फिर दो जेड लाइन और फिर ये आगे जाके मज़ीद। सो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे मसल का जो एक मायोफाइब्रिल है वो कंपोज होता है और इस बेंडिंग की वजह से या बैंड्स रखने की वजह से इनको स्टीरिएटेड मसल्स का नाम दिया जाता है। और मायोफाइब्रिल का एक पोर्शन अगर हम देखें या होल मसल फाइबर, सो हमारे पास 2 जेड लाइंस के दरमियान जो मायोफाइब्रिल है या मायोफाइब्रिल का जो पोर्शन है उसको बेसिकली सार्कोमियर के नाम भी दिया जाता है। और जब मसल फाइबर कंट्रैक्ट हो जाता है तो हमारे पास सार्कोमियर की लेंथ जो है ये तकरीबन 2 माइक्रोमीटर पे आ जाती है। दिस इज़ द मेन पॉइंट, यानी कंट्रैक्शन टाइम में या कंट्रैक्शन की कंडीशन में हमारे पास सार्कोमियर की जो लेंथ है वो मैक्सिमम 2 माइक्रोमीटर है। और दिस लेंथ जो है यानी यही लेंथ जो है इस टाइम हमारे पास एक्टिन फिलामेंट कम्प्लीटली तौर पे मायोसिन फिलामेंट को ओवरलैप कर लेते हैं और एक्टिन फिलामेंट के टिप्स जो है वो जस्ट आपके पास ओवरलैपिंग शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ इस टाइम। और इसको फिर हम फर्दर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे इस मसल कंट्रैक्शन के मेकनिज़म को। लेकिन यहाँ पर ये लेंथ जो है हमारे पास मसल की ये कैपेबल है ऑफ जनरेटिंग इट्स ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इस 2 माइक्रोमीटर की जो लेंथ है सार्कोमियर की कंट्रैक्शन की फॉर्म में या कंट्रैक्शन की सूरत में, सो ये बेसिकली ग्रेटेस्ट फोर्स दे रहे हैं हमारे मसल्स को कंट्रैक्ट करने में। सो ये भी आप फर्दर भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये एक जेड लाइन है और यहाँ से ये भी एक जेड लाइन है। सो ये दरमियान वाले जो है आपके पास ये ए बैंड है और इसके अलावा ये जो आपके पास है ये आई बैंड है। सो ये एक सार्कोमियर, सो सारा का सारा मसल इस तरह सार्कोमियर्स पे कंपोज होता है। ये फिर फर्दर आपको डिटेल से बताया गया है, ये सार्कोमियर है। सार्कोमियर जो है वो 2 जेड लाइंस के दरमियान में होता है जिसमें आपके पास एक ए बैंड होते हैं यानी मायोसिन फिलामेंट्स, एक जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स। ये यहाँ पे जो आपको स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं येलो कलर के, ये बेसिकली टिटीन वाले प्रोटीन है जो कि हमारे पास मायोसिन को जेड लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये दरमियान का जो पॉइंट है इसको एच जोन कहते हैं, हील यानी सेंटर में बेसिकली जो है हमारे पास यही पॉइंट है। और ये आपको फर्दर फिर डिटेल से बताया है एक्टिन फिलामेंट्स जो कि आपके पास बेसिकली एक्टिन मालिक्यूलों से मिलके बना हुआ है। इसके ये क्रॉस ब्रिजेस भी आपको शो हो रहे हैं बेसिकली। और ये मायोसिन, ये बेसिकली मायोसिन फिलामेंट है जिस पे ये क्रॉस ब्रिजेस भी आप देख सकते हैं। और ये मायोसिन मालिक्यूल का हेड है बेसिकली। और ये देखिए ये हैवी है और ये लाइट मीरोमाइसिन है और ये हैवी मीरोमायोसिन से बेसिकली हमारे पास मिलके बने हुए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टुडे लेक्चर। अब तक के अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं फर्दर इनका मैकेनिज़्म।